मैं संतोष सिंह क्लास 12 की मैथ में 30% जो सिलेबस कम हुआ है कोविड-19 महामारी में, उसका हम आपको संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, जिसे यहाँ समझना होगा। यहाँ लिखा है 30% कम किए गए पाठ्य वस्तु का संक्षिप्त विवरण। यहाँ देखिए, हमें जानना क्या है कि किसी भी क्लास में जो कक्षाएं संचालित होती हैं उसमें 3 लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। एक तो पाठ्यक्रम जो आप पढ़ते हैं, दूसरा टीचर और तीसरा आप स्वयं। तो एजुकेशन सिस्टम में 3 लोगों का बड़ा महत्व है। एक तो आपका हो गया टीचर, दूसरा हो गया पाठ्यक्रम और तीसरा हो गया आप स्वयं। आप पर भी डिपेंड करता है कि ये आप कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसको मैं लिख रहा हूँ, ये पूरा डिटेल्स। ध्यान रखना, मैंने पूरा सिलेबस नहीं लिखा है, हमने सिर्फ उन बिंदुओं पर ध्यान दिया है जो हटाए गए हैं। बाकी पुराना एज इट इज ये संक्षिप्त विवरण जिस यूनिट से जितना आ रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले देखते हैं इकाई 1 में मैंने क्या किया है। इस संबंध और फलन हटाया गया है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं संबंध और फलन में, ये देखना है। संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं हटाई गई हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण, ये हटाया गया है। ध्यान रखना, ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय पूरा नहीं हटा है, ये आपके कोर्स में है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट हटाया गया है वो यही है कि इसका आलेख कैसे करें और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण। और ये बाकी शेष हिस्सा आपका मौजूद है, जैसे परिसर ज्ञात करना हुआ, प्रांत और इसकी शाखाएं, ये मौजूद है। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 से कलन हटाया गया है। कलन बहुत बड़ा पार्ट होता है मैथ का। कलन में हमने जो हटाया है, सॉरी जो सिलेबस में हटाया गया है कोविड-19 विशेषज्ञों में, उसमें हटाया गया है सततता तथा अवकलनीयता। इस यूनिट में रोले और लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय और उनकी ज्यामितीय व्याख्या और अनुप्रयोग पहले कुछ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ करता था, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है कोविड-19 के कारण। बाकी पुराना एज इट इज मौजूद है एनसीईआरटी की बुक में। यूनिट 4 में आपका जो समाप्त किया गया है वो है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का हिस्सा है। ये इसमें हटाया गया है सदिश वाला पार्ट, जिसमें हमें नहीं पढ़ना है। सदिशों के अदिश, तिर, गुणनफल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हम पढ़ते थे वो हटा दिया गया है। त्रिकोणमितीय ज्यामिति, सॉरी त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोलते हैं, उसमें से मेरा निकाला गया पार्ट है 2 रेखाओं, 2 तलों और 1 रेखा तथा 1 तल के बीच का कोण। इसका संदर्भ यह है कि 2 रेखाओं के बीच का कोण हम पहले फाइंड करते थे, वो निकाल दिया गया। 2 तलों के बीच हम कोण ज्ञात करते थे, वो ज्ञात हटा दिया गया है। और 1 रेखा और 1 तल के बीच जो हम कोण ज्ञात करते थे वो भी हमारा हटा दिया गया है। प्रायिकता, प्रायिकता में जो हटाया गया है उसका संक्षिप्त विवरण यह है कि यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण और दीपक बंटन। तो यहाँ लिखा है कि प्रायिकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रायिकता टोटल आपके कोर्स से गायब कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। प्रायिकता अभी भी मौजूद है, लेकिन हमें ये पॉइंट नहीं पढ़ना है। यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण और दीपक बंटन। इसी प्रकार से सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति में ये लिखा तो है कि हटाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति आपकी पूरी हटा दी गई है, ऐसा मत सोचिएगा। सिर्फ ये पॉइंट्स हटाए गए हैं। सततता और अवकलनीयता में सिर्फ हमने रोले और लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को हटाया है। और इसी प्रकार से संबंध और फलन में जो बातें हटाई गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब जो हमें पढ़ना है,
हमारे कोर्स में वो संबंध और फलन है अभी भी मौजूद है 10 अंक का। लेकिन हाँ, जो नहीं पढ़ना वो यहाँ मैंने लिख लिया। बीजगणित अभी भी मुझे पढ़ना है, 13 अंक का आएगा। कलन अभी भी मुझे पढ़ना है, 44 अंक का आएगा। लेकिन कलन में जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें हमें रोले और लैग्रेंज के मध्यमान प्रमेय को नहीं पढ़ना है। फिर देखते हैं सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति 17 नंबर की मौजूद है, और उसमें से मात्र ये आपका हटाया गया, 2 रेखाओं 2 तलों और 1 रेखा 1 तल के बीच का कोण ही मात्र हटाया गया है। रैखिक प्रोग्रामन, तो रैखिक प्रोग्रामन आपका अभी भी मौजूद है। रैखिक प्रोग्रामन के विषय में ये कुछ नहीं बोल रहा है। और अगर हम सिलेबस उठा के देखें तो रैखिक प्रोग्रामन आपका अभी भी मौजूद है और बड़ा शानदार टॉपिक भी है, सरल भी है, और 6 नंबर आपको ठोस ठोस दे भी देगा। प्रायिकता अभी भी मौजूद है, लेकिन यही सिर्फ यादृच्छिक चक्का माध्य, प्रसरण, बर्नौली परीक्षण, अधिकतर प्रमेय, बंटन, यही पॉइंट आपके आउट किए गए हैं सिलेबस से। एक्चुअली समस्या क्या है इसमें कि जो पाठ्यक्रम हटाया, यानी जो कोर्स से आपके अलग किया गया है, उसमें जो लिखने का उसका तरीका है वो बहुत स्टैंडर्ड, जिसको हम राजभाषा कहते हैं, उस रूप में लिखी गई है, या जिसकी हम लिपिकीय भाषा कहते हैं। तो थोड़ा आम स्टूडेंट के लिए समझना ये टफ हो जाता है, तो वही मैंने इसका संक्षिप्त विवरण दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्य टॉपिकों पर भी देखेंगे, जो क्लास 11 हुआ, क्लास 10 हुआ, क्लास 9 हुआ, इस पर भी वीडियो हम आपको देंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैप्पी क्लासेस 27, 18, 35 को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।